हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में भारत के प्राचीन इतिहास से रिलेटेड जीके क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यानी एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया से रिलेटेड सारे जीके क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये आपका पार्ट 8 है। इससे पहले वाले सारे प्रीवियस पार्ट का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, चलिए प्राचीन भारत से रिलेटेड जीके क्वेश्चंस कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है जी, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज इनमें से किस शासक के दरबार में था? तो यूनानी राजदूत जो था मेगास्थनीज, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य जिसे आप कहते हैं इसका पूरा नाम है। ठीक है, किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? तो सभी, यानी कि जीवन वृत्त, आंतरिक नीति, विदेशी नीति, इन तीनों की जानकारी मिलती है, यानी सही सभी विकल्प सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्रीक जिसे यूनानी कहते हैं, ग्रीक यानी कि यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज या ग्रैंडमीज किसे कहा गया? तो ये धनानंद को कहा गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा धनानंद। ठीक है, ओके, ये लेखक है। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? भारतीय नेपोलियन की उपाधि समुद्रगुप्त का उपनाम है भारतीय नेपोलियन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समुद्रगुप्त। ठीक है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था तो वो था नालंदा। उत्तर गुप्त युग में नालंदा विश्वविद्यालय जो है प्रसिद्ध हो गया था, ये यूनिवर्सिटी ओके प्रसिद्ध फेमस हो गया था। ठीक है, ओके, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? सबसे पहला ज्ञात गुप्त शासक था श्रीगुप्त, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सक का भावना यानी गॉड ऑफ मेडिसिन किसे मानते हैं? तो ये मानते हैं धवंतरी को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा धवंतरी। आर्यभट्ट और बराहमिहिर के सुविख्यात नाम किस युग के साथ संबंधित है? तो ये गुप्त वंश युग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुप्त वंश। ठीक है, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो ये हुनो द्वारा। हुनो एक वंश था, शक और हुन ग्रीक आक्रमण के बाद जो है भारत में आए थे। ओके, तो हुनो द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासन काल के दौरान भारत आया? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक के दौरान आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? इलाहाबाद के स्तंभ में जो है समुद्रगुप्त की उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं। ठीक है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया? तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख जो है हरिसेन ने बनवाया, हरिसेन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हरिसेन। ठीक है, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? गुप्त युग का प्रवर्तक था श्रीगुप्त। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? श्रीगुप्त था। ठीक है, कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? तो कवि कालिदास जो है ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्य कवि थे। ठीक है, नेक्स्ट, गुप्त शासकों की सरकारी यानी कि दरबारी भाषा क्या थी? तो वो थी संस्कृत लैंग्वेज। ठीक है, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये कला एवं स्थापत्य के लिए फेमस था, प्रसिद्ध था। ठीक है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, गुप्त संवत किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो गुप्त संवत जो है चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका स्कंदगुप्त ने। ठीक है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो गुप्त काल में जो है सबसे ज़्यादा सोने से बने धातु के सिक्के जो है जारी किए गए थे। ठीक है, किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाता है? तो गुप्तों के सिक्के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुप्तों के सिक्के। ठीक है, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो आर्यभट्ट और कालिदास जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक के दरबार में थे। ठीक है, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट जो है ये हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। ठीक है, नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कुमारगुप्त ने। ठीक है, कुमारगुप्त ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक था? तो कादम्बरी का लेखक था बाणभट्ट। कादम्बरी का लेखक कौन था? तो आप बोलोगे बाणभट्ट ये इनका राइटर था, इन्होंने ही कादम्बरी का रचना किया। ठीक है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ क्या करता था? तो ये प्रयाग में क्या करता था? प्रयाग में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान
में की गई थी? ये हुएन त्सांग के सम्मान में की गई थी, हुएन त्सांग। ठीक है। किस अभिलेख या शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? ये मिलता है भानुगुप्त का एरन शिलालेख, भानुगुप्त का एरन शिलालेख। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। हेनसांग किसके शासन के दौरान भारत आया था? तो हेनसांग हर्षवर्धन के शासन में भारत की यात्रा किए थे। ठीक है। ये एक चीनी यात्री थे। ठीक है। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो वो था हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हर्षवर्धन। ठीक है। तो इस तरह मैंने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया से रिलेटेड मैंने डिस्कस किए हैं, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू।